सर मैं आपकी बात समझ रही हूँ। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रही। मेरा बिल इतना ज्यादा कैसे आ सकता है? सर हमारे हाथ में होता तो हम जरूर कुछ कर ले। ओ कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक। आप कुछ और नहीं कर सकती क्या? कोई निकला मैम? लेगा नहीं कोई। बाल्टी बाहर ना निकले कोई। चलो सब इकट्ठे हो एक जगह। चलो बाहर, उस तरफ उधर। चलो उधर। चलो तुम लोग चलो, चलो बाहर। चल चलो। केस को बंदी बना लिया है और गार्ड को मार दिया है। और सबके फोन उठाओ, तो जब करो। क्यों घबरा रहे हैं आप लोग? मेहमान हैं आप हमारे। नाश्ता वास्ता किया कुछ? अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिए। यदि आप लोग हमारा साथ देंगे तो ये मेरा प्रॉमिस है कि दोपहर का खाना आप मेरे साथ खाएंगे, और यदि नहीं तो आप लोगों ने जो जो नाश्ते में खाया है अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि वो आपकी जिंदगी का आखिरी खाना था। आई होप अर्जुन सर के खिलाफ पठान लाला वाले केस में कोई एक्शन ना लिया जाए। उन्हें पठान लाला को, एक मुजरिम को कोर्ट के सामने पीटा है। पठान! छोटी सी गलती नहीं कानून तोड़ना कहता है। मुझे तो लगता है उनके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्शन जरूर लिया जाए, क्योंकि जो आदमी उन्हें बचा सकता है, बदकिस्मती से उनका नाम समीर दाम सिंह राठौड़ है। अर्जुन सूर्यकांत राउते, तुम्हारे खिलाफ अपनी ड्यूटी पर रहकर अपने पावर के दुरुपयोग और अदालत में अपराधी पठान लाला से मारपीट एवं अशांति फैलाने और समाज में पुलिस विभाग की छवि खराब करने के गंभीर आरोप हैं। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? राठौड़, पीटीएस के कमांडर इन चीफ तुम हो। कोर्ट के बाहर जब पठान लाला और अर्जुन के बीच हाथापाई हुई उस वक्त तुम वहां हाजिर थे। व्हाट डू यू हैव टू से टू दैट? सर, मैं मानता हूं कि अदालत के बाहर पठान लाला के साथ जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन पठान लाला ने ऑफिसर रावते को बार बार जानबूझकर उकसाया। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि इसकी यह गलती माफ कर दी जाए। ये हमारी टीम का एक अहम हिस्सा है। He is an asset for the team, sir. और वही हिस्सा जब सर दर्द बन जाता है तो उसे हटा देना ही बेहतर होता है, वरना टीम के ही हिस्से हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये कॉल पुलिस कंट्रोल रूम में 5 मिनट पहले आया है। अब ये सेलफोन ऑफ है। किसी माया राव का है। वो साइन में किसी के पास पेइंग गेस्ट रहती है, पर किसी को नहीं मालूम कि वो काम कहां करती है। पूछताछ में पता चला है कि वो रोज सुबह यूनिफॉर्म की साड़ी पहन के काम पे जाती है और रात को लौटती है। हो सकता है ये होक्स कॉल हो सर, किसी ने मजाक में फोन किया हो सकता है।
इसीलिए होम मिनिस्टर चाहते हैं कि ये इन्वेस्टिगेशन चुपचाप से हो। उन्हें मुंबई में खलबली नहीं चाहिए। ये कॉल तो ट्रेस हो गई होगी ना? दादर के किसी सेलफोन टावर ने इसका सिग्नल पकड़ा है। दादर में तकरीबन नहीं भी तो 400 या 500 ऑफिसेज होंगे। ये लड़की कहीं भी काम कर रही होगी। लेकिन ये ऑफिस नहीं, होटल है। दादर में सिर्फ 15 ही होटल है, और अगर ये रिसेप्शनिस्ट यूनिफॉर्म पहन के काम पे जा रही है तो जाहिर सी बात है होटल का स्टैंडर्ड अच्छा ही होगा। मान के चलिए 10 होटल रह गए। 10 के 10 पे फोन करिए। जिस होटल में फोन नहीं उठाया गया वही हमारा होटल है। हाउ डू यू नो इट्स होटल? क्योंकि माया राव ने फोन पे गेस्ट कहा, कस्टमर्स नहीं। ही इज राइट। ये इंपॉर्टेंट हिस्सा तब भी इंपॉर्टेंट काम करता है जब इसे काट के अलग करने की कोशिश की जाती है। सर, अब हम इजीली सारी आवाजें ट्रैक कर सकते हैं। कमिश्नर साहब, हमने पूरे होटल को कवर कर लिया है। थोड़ी इंफॉर्मेशन और मिल जाए उसके बाद हम प्लान बनाएंगे। मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। श्योर। अभी अंदर कितने लोग हैं ये कहना मुश्किल है। बाहर किसी ने कुछ भी होते हुए नहीं देखा। सर, हो रहा इनमें से एक आदमी। सर, कुछ मिला क्या? नो सर। थोड़ा टाइम लगेगा। कभी कभी कुछ जगहों से सेलफोन का सिग्नल मिलना मुश्किल होता है। आइए, ये एटीएफ का टेम्परेरी कंट्रोल रूम है। जेंटलमैन, मिस्टर मंगेश जोशी, द होम मिनिस्टर। ऑफ कोर्स, इन्हें कौन नहीं जानता। ये सर, एसीपी राठौर, ये ईटीएफ के चीफ हैं। हेलो मिस्टर राठौर। हेलो। जैसा कि कमिश्नर साहब ने आपको बताया, हम मुंबई में दहशत नहीं चाहते। ये मिशन बहुत ही सीक्रेट है। कोई मीडिया नहीं, कोई बाहर का पुलिस वाला नहीं। मुझे यहाँ कोई तमाशा नहीं चाहिए। आप बेफिक्र रहिए। आप दोनों और पुलिस कंट्रोल रूम के अलावा सिर्फ हमारी टीम को पता है कि यहाँ क्या हो रहा है। और सर, कंट्रोल रूम को भी यही बता दिया गया है कि ये सिर्फ एक मॉक ड्रिल है। सर, कौन है एक? कौन है यहाँ पर इंचार्ज? मैं एसीपी राठौर, पुलिस हेडक्वार्टर्स। बेवकूफ समझ रखा है क्या मुझे? मुझे पता है कि तुम यहीं हो और हमें देख रहे हो। देखो, बहुत गौर से देखो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक बेवकूफी मत करना। ना मिस्टर राठौर, यहाँ पर जितने लोग हॉस्टेजेस हैं, इन सब के मौत के जिम्मेदार तुम होगे। तुम लोग हो कौन? मराठे बोल सकते हैं आप मुझे। चाहते क्या हो? 3 चीजें। हमें हमारे भाई की आजादी चाहिए। ईमानदार भाई वाजपेयी, भाई जैसे तुम्हारे हिटलर मंत्री जोशी ने नक्सली कहकर उसके खिलाफ कार्रवाई कर जेल में डाल दिया। आज रात तक हमें हमारे भाई चाहिए, उसकी आजादी चाहिए। हमें चेक करना होगा। चेक करना होगा? किस बात के इंचार्ज हो तुम? ठीक है, आगे बोलो। तुम हमारे लिए गाड़ी का इंतजाम करोगे जिसमें हम हमारे साथियों के साथ और कुछ बंदियों के साथ यहां से निकलेंगे। और तुम्हारा एक सवाल था कि हम कौन हैं। तुम्हारी प्रेस और तुम्हारी सरकार हमें नक्सल कहते हैं, लेकिन यकीन मानो ना हम सरकार के दुश्मन हैं ना लोगों के। और तुम्हारी तीसरी मांग? समय आने पर बताएंगे। ठीक है, मैं ये सब अरेंज करवाता हूं, लेकिन तब तक तुम औरतों और बच्चों को छोड़ दो। हम लोगों ने नक्सलियों की कभी भी गैर कानूनी मांगे नहीं मानी है और आगे भी नहीं मानेंगे। अगर ऐसा किया तो कुछ पागल लोग बेगुनाह लोगों को बंदी बनाकर अपनी मांगे मनवाते रहेंगे। आप लोगों को डबल गेम खेलना होगा, लेकिन सिर्फ टाइम गेन करने के लिए। और इतने में ऑपरेशन प्लान कीजिए जिसमें ये लोग मारे जाएं और बेगुनाह लोग छूट जाएं। सर, उनके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन और मिल जाए।
उसके बाद हम प्लान बनाएंगे। ठीक है कमिश्नर, ये मिशन किसी भी हालत में फेल नहीं होना चाहिए। वेरी वेल सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। नक्सल वाले मुंबई में? मुझे तो लगा नक्सल सिर्फ आदिवासी इलाकों में होते हैं। नक्सल तो देश में हर जगह है। यहाँ महाराष्ट्र के गढ़चिरौली और गोंडिया जिले में भी है। वहां नक्सल का आतंक खूब फैला हुआ है। कहते हैं कि अगर किसी ऑफिसर की पोस्टिंग वहां हो जाए तो उसे सजा कहते हैं। पॉलिटिक्स छोड़ के केस के बारे में डिस्कशन करें हम प्लीज। हमें सिर्फ इन नक्सल्स को पकड़ना नहीं है, बल्कि उन सारे हॉस्टेजेस को जिंदा बाहर लेकर के आना है। और एक गार्ड को तो वो पहले ही मार चुके हैं। राठौड़, मैं बिल्डिंग के पीछे से ऊपर चढ़ जाता हूँ। मैं वहां से अंदर जाके उन बंदियों में से एक बनने की कोशिश कर सकता हूँ। 86% होस्टेज केसेस में आखिरी में खून खराबा ही होता है। आपको वहां जाना नहीं चाहिए। वो सिर्फ इसलिए रिया क्योंकि 100% केसेस में एक ऑफिसर अंदर बंदी नहीं बना होता। समझे या समझाओ? सर, किसी एक फोन आ गया। प्लान को फॉलो करो। तुम्हारे प्लान को फॉलो करके भी क्या हो गया? हमें मालूम है कैसा प्लान करना है, वैसा ही कर रहे हैं। आराम से, यहाँ पे अंत बहुत बुरा हो सकता है। किसका अंत और किसके लिए? प्लान तो था, अब चेंज होगा प्लान पर। श्री? नो सर। क्या लगता है तुम्हें? अभी तो कहना मुश्किल है, पर इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि इनके बीच में भी कुछ झगड़ा है, जो हमारे लिए बहुत अच्छा है। राउते, तुम अंदर जाने का प्लान फॉलो करो। श्री, मेरी बॉडी में माइक्रोफोन फिट करो, जिससे अंदर होने वाली सारी गतिविधियों के बारे में तुम लोगों को भी पता चल सके। सर, इस चश्मे में मैंने एक माइक्रोफोन फिक्स करके रखा है। श्री, तुम सारे नक्सल्स का फोन टैप करो। ओके सर। मेरी रिसर्च ये कहती है कि मंदार के साथ के नक्सल ज्यादा कट्टर नहीं है, मॉडरेट्स है। घाट के ऊपर से काम करते हैं और जब से मंदार गिरफ्तार हुआ है तब से चुप बैठे हैं। हमें उनके पीछे भी पड़ना होगा। छोटू, तुम ट्राई करो। सर, ये नकली आईडी कार्ड। इसके हिसाब से आप एक बड़ी यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स पर रिसर्च करते हो। गुड। राठौड़, मैं अंदर जा रहा हूं, लेकिन इस बात का पता किसी को नहीं लगना चाहिए, कमिश्नर साहब तक को नहीं। चल इधर चल, कहाँ भाग रहा है बे? चल इधर है, चल। ये अंदर छुपा हुआ था, भागने की कोशिश कर रहा था। तलाशी लो उसकी। फोन कहाँ है तेरा? गाड़ी में छूट गया होगा। तू कहाँ था अब तक और क्या कर रहा था? मैं सीढ़ी से रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा था। सडनली लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनी और डर गया और ऊपर की तरफ भागा। वहां जाके देखा कि अगर खिड़की से नीचे कूदूंगा तो मर जाऊंगा, इसीलिए चुपचाप नीचे आया और इंतजार कर रहा था कि जब आसपास कोई ना हो तो मैं वहां से भाग जाऊं। सच में ऐसा कुछ है? चल
मराठे को पता है कि रावते झूठ बोल रहा है। श्री, तुम्हारी मदद चाहिए। तो लोगों में पहले किसी ने देखा इसको? ये तो कह रहे हैं नहीं। ये क्या बकवास है? कल मुझे मुंबई यूनिवर्सिटी में पेपर पढ़ना है और इतनी सारी गलती। बाकी तो छोड़ो, टाइपिंग मिस्टेक, गॉड सेक, तुम ये ठीक से चेक नहीं कर सकते थे अजीत? अगर सब काम मुझे ही करना है तो बताओ मैं लेक्चर की तैयारी कब करूंगी? और मेरा फर्स्ट टाइम सोरा का है। अगर तुम कोई काम ठीक से नहीं कर सकते तो अपना रेसिग्नेशन लिखना शुरू कर दो। समझे या समझाऊं? आइए, स्वागत है आपका। आ रही अपने दोस्त के साथ? कहाँ थी आप अब तक? वो मैं जहाँ पे नेटवर्क नहीं था तो मैं ऊपर टेरेस पे फोन पे बात करी थी। आधा घंटे से? हाँ, वो मेरा बेवकूफ बॉयफ्रेंड, उसे कोई भी बात इतने कम टाइम में समझ ही नहीं आती। बैठो। हाँ, ये मेरे ही अंदर रिसर्च असिस्टेंट है। हम दोनों मुंबई यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर के लिए आए थे। कौन ला तेरा? कौन ला? अब 1 मिनट। बात तो की है आधा घंटे। तुम यहां क्यों आई हो रिया? सर, आपकी मदद करने। मैं अपनी हिफाजत करनी जानता हूं रिया। छत से आके तुमने हमारा बाहर जाने का रास्ता भी बंद कर दिया है। सॉरी सर, दोबारा ऐसा नहीं होगा। अगली बार तुझे बात करते हो सुना तो भेजा निकाल के तेरे इस बॉस को दे दूंगा। अब सॉरी, गलती हो गई। श्री, मराठे का कॉल ट्रैक करो। सर, अभी भी उसी आदमी से बात हुआ था जिससे पहले हुआ है। उसने पूछा कुछ बात बनी? मराठे ने कहा नहीं। बात इतने कम टाइम के लिए हुआ कि मैं कॉल ट्रेस नहीं कर पाया। कोशिश करते रहो श्री। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? हम तो यहाँ मोमबत्ती वाले जुलूस की तैयारी कर रहे थे ताकि मंदार साहब को रिहा करवा सके। रावते, घाटकोपर में तो मंदार के साथ ही सिर्फ मोमबत्ती लेके चलने वाले जुलूस की तैयारी कर रहे हैं। वहां में कुछ भी नहीं मिला। कहीं कुछ छूट रहा है राठौड़। मुझे लग रहा था कि मंदार नक्सलों का नरम चेहरा है। उसे छुड़ाने के लिए ऐसी हिंसक हरकत क्यों करेंगे? और वैसे भी ये मुझे कोई कमिटेड नक्सल नहीं लग रहे। सड़क पे चलने वाले आम मवाली जैसे लग रहे हैं। रिया, इन लोगों से सच उगलवाने के लिए थोड़ी और बात करनी पड़ेगी। अब मुझे वॉशरूम जाना है। बेटो, लेके जाओ उसको। आप एक आदमी को मेरे साथ वॉशरूम भेजेंगे? ऊंचा नहीं करने का ज्यादा, बाहर खड़ा रहेगा वो। जाना है तो जा, नहीं तो चुपचाप बैठ अपने दोस्त के साथ। ओके। कॉलेज में मेरे सारे फ्रेंड्स नक्सलों की बहुत इज्जत करते थे, लेकिन अब सब बिजी हो गए ना, तो किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है। मेरा बहुत मन है कि मैं किसी दिन आपके मुखिया हरि कृष्ण जी के साथ मिलूं और उनके साथ अपनी इकोनॉमिक की थियरी डिस्कस करूं। हाँ हाँ, अपन करवा देगा ना उनसे तेरी मीटिंग किसी दिन। श्योर। वॉशरूम? हाँ हाँ, जाइए ना। चलिए। सर, आपने सही कहा था, ये नक्सल्स तो है ही नहीं। मैंने उसके सामने किशन जी का नाम लिया तो उसको ये भी नहीं पता
कि वो कुछ ही महीनों पहले पुलिस शूटआउट में मारे गए। फिर ये लोग हैं कौन और ये कर क्या रहे हैं? बोला ना बात नहीं। ये सरकार हमको सीरियसली नहीं ले रही। देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि सरकार आपके डिमांड्स और बातों पर ध्यान दे, तो आप लोगों को मैनेजमेंट के तरीकों से काम करना होगा। हीरो बनना छोड़ो वरना जान से जाओगे। और बिट्टू, फोन लगा पुलिस वालों को। राठौर, आप लोगों के होते हुए बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। आई एम सॉरी सर, हमने सोचा नहीं था कि वो ऐसा कुछ करेंगे। नहीं, इतनी सारी जानें हम जोखिम में नहीं डाल सकते। पॉलिटिकल कॉल है, मंदिर को छुड़वाने का ऑर्डर बनवाते हैं। लेकिन सर, हम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हैं? और आपने नक्सल्स के अगेंस्ट जो ठोस कदम उठाए हैं उसके लिए इतनी रिस्पेक्ट है आपकी। मुझे रिस्पेक्ट से कोई लगाव नहीं, मुझे लगाव है अपने बेगुनाह मुंबई करों से। ठीक है सर, अब जैसा बेहतर समझे। वहां और किसी हॉस्टेजेस की जान नहीं जानी चाहिए। हम मंदार को छोड़ने की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। कोई खेल नहीं, समझे? अगर मंदार भाई आज रात तक रिहा नहीं हुए, एक एक को चुन चुन कर मारेंगे हम। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, भरोसा रखो हम पे। कानून के कुछ नियम होते हैं, उन्हें पूरा करना होगा। हमने कार्रवाई शुरू कर दी है, थोड़ा सा वक्त लगेगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि शाम तक ये सारा काम पूरा हो जाए। तब तक तुम कम से कम औरतों को छोड़ दो। क्यों? तेरी बहन लगती है वे? हम किसी को नहीं जाने देंगे जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती। छोटू, सर के साथ जाओ और उसके रिलीज ऑर्डर्स लेके यहां पे वापस आओ। सर, ये म्युनिसिपैलिटी के असिस्टेंट इंजीनियर है, होटल के प्लान के बारे में बताने आए। बताइए सर। मैं बाहर निकलने का रास्ता बताइए। जी सर। सर, ये सामने की सीढ़ी, ये लिफ्ट और ये पीछे की सीढ़ी है। वो कहाँ खुलती है? सर, ये होटल वालों ने बंद करवा दिया था जब नया किचन बनवाया, और वो होटल के साथ अंदर खत्म हो जाती है। ये क्या है? सर, ये बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। लगता तो है। सर, होटल वालों के प्लान के मुताबिक ये कूड़ा फेंकने के लिए जगह बनवाई थी, लेकिन इस्तेमाल नहीं हो सकी क्योंकि यहाँ होटल में रहने वाले लोगों को उसमें से बदबू आती थी। ये दरवाजा? सर, ये किचन का बैक डोर है, काफी अरसे से बंद है, कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। ना तो ये लोग नक्सल हैं और ना ही मंदार को छुड़ाना इनका मकसद। ये तुम क्या कह रहे हो रावते? क्योंकि इन्होंने उस मैनेजमेंट के बंदे को नहीं मारा जो खड़े होकर बकबक कर रहा था, बल्कि इन्होंने किसी और इंसान को उठा के गोली मार दी जिसको उससे पहले किसी ने देखा भी नहीं है। पता नहीं कौन था, पर जो भी था उसे टॉर्चर किया हुआ था पहले से ही। उन्होंने इसको मारा क्यों? पता नहीं, पर पता करने की कोशिश करो राठौड़। चल। क्या हो गया? क्या हुआ? सवाल पूछ रहे थे, जानना चाहते थे कि मैं कौन हूं। अबे चुप। इस आदमी को मारने से पहले इन्होंने उसे टॉर्चर किया है और अब सबकी आइडेंटिटी पक्की कर रहे हैं। इसका मतलब ये या तो किसी आदमी या किसी चीज की तलाश में है जो इनको अभी तक नहीं मिली। लेकिन क्या?
यहाँ ही क्यों और ये लोग ही क्यों? सब सूरत का एक आदमी जो फ्लाइंग रानी ट्रेन में करोड़ों का हीरा लेके जा रहा था, उस पर अटैक हो गया और सारे हीरे चोरी हो गए। ये एसोसिएशन मीटिंग उसी के लिए हुआ था। हो सकता है यहाँ जो कुछ भी चल रहा है ये उसी के बारे में। जिस आदमी का हीरा चोरी हुआ है उसका नाम हिमेश पटेल है। दिखने में कैसा था? वेबसाइट पे सिर्फ उसका एड्रेस ही है, फोटो नहीं। सूरत डायमंड एसोसिएशन के वेबसाइट में सिर्फ उस चेयरमैन का पिक्चर है। उसका बाल सफेद है, वो तकरीबन 50 साल से ऊपर होगा। मुझे वॉशरूम जाना है। देखिए, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं। क्या आप सूरत हीरा व्यापारी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं? हाँ। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये जो मीटिंग थी आप लोगों की किस बारे में थी? हितेश पाटिल, जिसके हीरे चोरी हुए थे, उसको लगता था कि ये हीरे चुराने वाला हम ही लोगों में से कोई है, क्योंकि हमारी एसोसिएशन के अलावा ये बात किसी को पता नहीं थी कि हीरे उसी ट्रेन से आ रहे हैं। हम में से कौन गद्दार है, इसी बात का पता लगाने के लिए हम लोगों ने ये मीटिंग बुलाई थी। हमको सिर्फ ये पता चला था कि वो आदमी नकाब पहने था और फ्रेंच बोलता था। हिमेश जिसने ये मीटिंग बुलाई थी वो यहाँ तक पहुंचा ही नहीं। तो ये सारा खेल हीरो के बारे में है? अभी कह नहीं सकते, और उससे पहले हिमेश को ढूंढना होगा। हो सकता है इन गुंडों को हिमेश ने ही बुलवाया हो ताकि उसको ढूंढ सके जिसने हीरे चोरी करवाए थे। जिस बंदे को इन्होंने मारा हो सकता है जिसने हीरे चोरी कराए उनमें से एक हो। उसे टॉर्चर किया गया ताकि ये पता लग सके कि हीरे चोरी किसने करवाए थे और वो अब है कहाँ। इसका जवाब नहीं मिला तो उसे मार डाला। इन सब बातों का जवाब हिमेश के मिलने के बाद ही मिल सकता है। ठीक, तुम यहाँ पे नजर रखो। छोटू, तुम जहाँ कहीं भी हो, सारा काम छोड़ के मुझे इमीडिएटली शिवाजी पार्क पर मिलो। सर, पूछताछ की अगली बारी हमारी है, और अगर कहीं मराठी को पता चल गया कि हम झूठ बोल रहे तो, क्योंकि मुझे तो इकोनॉमिक्स का ई तक नहीं आता। कभी किसी इकोनॉमिक्स को बोलते हुए सुना है? सुना तो है, लेकिन पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। एग्जैक्टली, जो मन में आई बोलती जाना। चल बैठ इधर। बता अपने बारे में। सब पेशे से मैं एक इकोनॉमिस्ट हूँ। स्कूल में मैंने फ्रेंच भी सीखी है। ये माँ बाप की प्रेशर्स की वजह से मुझे इकोनॉमिक्स में आना पड़ा, वरना मैं देश के लिए बाहर विदेश में काम करना चाहता था। क्योंकि सर ये किस्मत ही है ना जिसने मुझे इकोनॉमिक्स बना दिया। चाहता तो कुछ और भी बन सकता था, पुलिस वाला, प्रेस वाला। प्रेस वाला? हाँ सर। कैसा प्रेस वाला? सर अब घड़ी की सुई वापस तो जा नहीं सकती, पर अगर पेज 3 का प्रेस वाला बनता तो जिंदगी के मजे ही आते थे। और इसमें हमसे चले यार, पका मत देखे जा इसको। देखिए, जब डिसइन्वेस्टमेंट को डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश करते तो एक खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगर फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात चल रही हो जिसमें डिमांड और सप्लाई का बैकड्रॉप चल जा तू भी जा। एक मिनट, दरअसल मैं भी स्कूल छोड़ने से पहले इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता था। ये जो डिमांड और सप्लाई है ना, ये बहुत दिलचस्प है। जरा समझाना मेरे को। हाँ हाँ, बैठो बैठो। सर, हिमेश आ रहा है। सर, हम हिमेश के पीछे हैं। वो जरूर फोन पे मराठी से ही बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है उन्हें जो चाहिए था वो मिल गया। वो गन लेके गाड़ी में बैठा है और होटल की तरफ ही जाएगा। होटल से सेलफोन की कोई बातचीत नहीं सुनाई दी है सर। हो सकता है मराठी के पास कोई सैटेलाइट फोन होगा जिससे हम कुछ सुन नहीं सकते। श्री, अपना सिस्टम रिस्टार्ट करो, दोबारा ट्राई करो। तुम ये रुको छोटू। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं, पर क्या करूं? मुझे ये करना ही होगा। मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं। ये रास्ता भी गलत है। लेकिन ये डिसइन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट, जब इन्वेस्टमेंट में
क्या हुआ तुझे? हा? मुझे पता है आप लोगों को भी यही लगता है कि मैं अच्छी इकोनॉमिस्ट नहीं बन सकती, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं एक औरत हूँ। जब मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से टॉप किया था, मेरे नाम के कई पेपर्स छपे थे। आपको क्या पता कि कितना दबाव रहता है एक औरत होने पर। मेरी मॉम डैड दोनों यही कहते हैं कि बस शादी कर लो और बच्चे पैदा कर लो। मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आता। वो मेरा रिसर्च असिस्टेंट अजीत, वो भी मुझ पे लाइन मारता है। उसे भी मुझ में सिर्फ एक औरत ही नजर आती है, एक इकोनॉमिस्ट नहीं। कोई मुझसे तो पूछे कि मुझे कैसा लगता है, बहुत बुरा लगता है। काश कोई तो होता जो मेरी देखभाल कर सकता, कोई तो। जा तू पगा मत, लेके जा इसको। हाँ हाँ हाँ, चलिए ना। तेरे को देखभाल करने वाला चाहिए था ना कोई, तो अपन है ना, तू चिंता मत कर। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ, जिसको भी आप ढूंढ रहे हैं। हाँ, ऐसा तो अपन लोगों को एक प्रेस वाले की तलाश है। क्या है ना, उसके पास एक पेन ड्राइव है, हम लोग उसी की तलाश कर रहे हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। बैठना। खबरदार जो तूने इस पे नजर डाली तो ये मेरी है, समझा? सॉरी सर, काम के लिए करना पड़ा। अगली बार अपने काम से मुझे बाहर रखना, समझी या समझाऊं? हिमेश की थ्योरी भी गलत निकली, वो सुसाइड करने वाला था। सर, ये लोग किसी जर्नलिस्ट को ढूंढ रहे हैं जिसके पास कोई पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव? क्या हो सकता है उस पेन ड्राइव में? और शायद जिस एक आदमी को इस बारे में पता है वो इस दुनिया में ही नहीं रहा। हीरो का एंगल भी गया, तो फिर ये आदमी है कौन? इस बॉडी से मेरे बॉस को थोड़ी परेशानी हो रही है। क्या हम इसे वॉशरूम में शिफ्ट कर सकते हैं? लेके जाओ। राठौड़, रामू पाटिल, 402 गवर्नमेंट कॉलोनी गडाला में रहता है। पता करो ये आदमी कौन है। राउते, मैं अभी एक फालतू दौड़ से लौट के आ रहा हूँ, और अब एक और। उस आदमी को उन्होंने रैंडमली सेलेक्ट करके मार दिया होगा। सिचुएशन वही है जो दिख रही है, एक हॉस्टेज क्राइसिस। और अब तुम ज्यादा दिमाग लगाना बंद कर दो। तो वक्त आ गया है कि हम मंदार को छोड़ दें, वरना यूं ही गोल गोल घूमते रहेंगे। मराठे ने इस आदमी को मारने से पहले टॉर्चर किया। इसका मतलब साफ है राठौड़ की उस आदमी से कुछ उगलवाना चाहते थे। क्या कि हमें अभी तक नहीं पता, पर इन लोगों ने रिया को बताया है कि वो किसी जर्नलिस्ट की तलाश में है जिसके पास एक पेन ड्राइव है। आखिर ऐसा क्या है उस पेन ड्राइव में जो इतना बड़ा पुस्टेज प्लान किया गया? राठौड़, जल्दी पता करो ये आदमी कौन है। हमारे पास वक्त बहुत कम बचा है। यस सर। लेट्स गो। रेखा जी। जी। एसीपी राठौड़, ईटीएफ चीफ। आपके पति के बारे में कुछ बातें करनी है। वो नहीं रहे ना, जानती हूँ मैं। आई एम सॉरी, बट ये बात आपको कैसे पता? आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, और वो तो पहले से ही जानते थे कि वो जो कर रहे हैं उसका अंजाम यही होगा। मौत तो एक दिन आनी ही है, लेकिन वो ये सोचकर नहीं मरना चाहते थे कि वो एक सच्चे भारतीय होने की हिम्मत नहीं रखते थे। आज वो एक जर्नलिस्ट से मिलने वाले थे। सुबह 6 बजे कुछ उसका फोन आया था, और वो कह रही थी कि किसी किंग होटल में उनसे मिलेगी, और रामू सारी इंफॉर्मेशन उसे एक पेन ड्राइव में डालकर देने वाले हैं। पर इन लोगों ने रिया को बताया है कि वो किसी जर्नलिस्ट की तलाश में है जिसके पास एक पेन ड्राइव है। राउते से बोलो कि रामू का सेल फोन ढूंढे और उसकी इनकमिंग कॉल चेक करें, और जो कॉल सुबह 6 बजे आई थी उस पर कॉल बैक करें। जर्नलिस्ट मिल जाएगी। ओके सर। कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रामू ने वो फोन कॉल सुबह ही डिलीट कर दी थी। कोई और रास्ता? वो जर्नलिस्ट तमिल थी। वणक्कम।
वड़क्कम। मिल गई रिपोर्टर, और अब वो इन्फॉर्मेशन भी पता चल जाएगी क्या थी। सर, हमने ये केस सॉल्व कर लिया है। आप मंदार का रिलीज ऑर्डर रुकवा दीजिए। केस सॉल्व कर लिया? इतनी जल्दी? ठीक है, मैं रिलीज ऑर्डर रुकवा देता हूं और आप सब लोगों को मुबारकबाद हो। थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने मेरी सालों की मेहनत और मेरे एंटी नक्सल काम को बर्बाद होने से बचा लिया। मौका हाथ से निकल गया, सबको मार दो। जी, कॉल ट्रेस करो। कटेगा तो कॉल छूटी है, ट्रेस में ऊपर है। ये लोग सबको मारने वाले हैं। हमें इनको न्यूट्रलाइज करके सारे हॉस्टेजेस को बाहर लाना होगा। इस होटल के कॉरिडोर के एंड में कूड़ा निकालने का रास्ता है। अरे कहाँ जा रहे लोग? रिया, उसके पीछे जाओ। कहाँ जाऊँ? यहाँ पे फंस गया हूँ। कहाँ से रास्ता? पीछे का रास्ता तो बताओ। यही सारे मराठी को इंस्ट्रक्शन दे रहा था। तो यही चला रहा था सारा खेल। केस सॉल्व नहीं राठौड़, जल्दी नहीं। इस फोन के हिसाब से जब तक इसने मराठे से बात की है, उससे पहले इसने किसी साहब से बात की है। बोल, कौन है वो साहब? बोल। पेनड्राइव मेरे पास है। अगर तुम्हें ये पेनड्राइव चाहिए तो 1 करोड़ रुपए लेकर शॉपिंग मॉल के पार्किंग लॉट में पहुंचो। रामू की पेन ड्राइव मुझे दे दो। पहले पैसे दीजिए, पेन ड्राइव आपको मिल जाएगी। इन सब बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। पेन ड्राइव दो। होम मिनिस्टर जोशी के पास उन सारी फाइनेंशियल डील्स के रिकॉर्ड्स थे जो उन्होंने मुंबई पुलिस और कोस्ट गार्ड के साथ किए। करोड़ों की बिलिंग हुई, उसमें कई गाड़ियां, नाव और बंदूकें खरीदी गई, पर दरअसल आई 10 में से सिर्फ एक। रामू जो एक सरकारी ऑडिटर था, उसको इस घपले के बारे में पता चल गया। उसने सारी इंफॉर्मेशन एक पेनड्राइव में डाल दी और अपने पास रख ली। जब आपको ये बात पता चली तो आपने मराठे और उसके आदमियों को हायर किया रामू को मारने के लिए। पर अफसोस, जब तक वो रामू तक पहुंचते, रामू वहां से फरार हो गया। उसके बाद वो गया, इन जर्नलिस्ट से मिला और इन्हें उस होटल में पेन ड्राइव दे दी। मराठे और उसके आदमी वहां पहुंचे और उस होटल को सील करके उन सारे लोगों को बंदी बना लिया। इससे पहले कि आप कुछ और कर पाते, ये केस ईडीएफ के हाथ में आ गया। फिर आपने एक नया खेल रचा, सीक्रेसी का, ताकि हम लोग इस केस में उलझे रहें और आप पीछे पीछे अपनी चालें चल सके। फिर आपका ये सारा खेल उल्टा पड़ गया जब मराठे ने अपनी नाजायज मांगे और नक्सल वाला एंगल सामने रखा। उसको शक था कि आप उसका सपोर्ट नहीं करेंगे, पर उन सबका कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आखिर में हमने इन सब लोगों को रिहा करा लिया और उसे आप ही पे डिपेंड करना था। आपका खेल खत्म मंत्री जी। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं,
कौन यकीन करेगा तुम्हारी इन बातों पर? सब कुछ झूठ हो सकता है मिनिस्टर साहब, कैमरा नहीं। आपका खेल तो खत्म हो गया मंत्री जी, पर शर्म आती है आप जैसे लोगों को लीडर बोलते हैं। ले जाओ इसे। मिनिस्टर साहब को पकड़वाने में आपकी मदद के लिए शुक्रिया। माई प्लेजर ऑलवेज। इसका नाम रियाज खान था। इसके डैड सलीम खान फिल्म के प्रोड्यूसर थे। मां नहीं है और मीडिया में ये गॉसिप है कि इसका अपनी को स्टार सानिया कपूर के साथ अफेयर था। 2 महीने पहले अंडरवर्ल्ड से शमशेर बिल्ला के आदमी आए थे। कहानी में ट्विस्ट है।